इजराइल और लेबनान में सीज़फायर हो गया। दोनों देशों के बीच अब कुछ दिन तक शांति कायम रहेगी, लेकिन उससे पहले ही आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर उनको तबाह कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें देखिए कैसे आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढ कर खत्म किया। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों को तबाह कर दिया है, लेकिन इस तबाही के बाद एक खबर सामने आई कि इजराइल और लेबनान के बीच सीज़फायर हो गया है, जो करीब 10 दिन तक चलेगा, जिसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। साथ ही ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने दोनों लीडर से बात की, जिसके बाद ये सीज़फायर हुआ, और ये कहा कि वो शांति को आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं। अब भले ही लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया हो, लेकिन इसके पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर जमकर बमबारी की, जिससे यहां का एक हिस्सा है वो खराब हुआ। मुख्य जो संपर्क मार्ग था वो टूट गया। देखिए क्या है हालत शहर में। जब तक दो देशों के बीच सीज फायर होता, तब तक इजरायली सेना लेबनान का काफी नुकसान कर चुकी थी। ऐसी एक तस्वीर सामने आई दक्षिणी लेबनान से, जहां आईडीएफ की बमबारी में एक पुल उड़ा दिया गया। ये पुल दक्षिण लेबनान को मुख्य शहरों से जोड़ता है। इस हमले में एक शख्स की भी मौत हुई है। वहीं इजरायली हमले का एक कार भी शिकार हुई, जो लेबनान से सीरिया की ओर जा रही थी। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैक्रो का कॉल आया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है। इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में पश्चिम एशिया के हालात पर बातचीत हुई है। साथ ही साथ क्षेत्र में शांति स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिहाज से सहयोग बरकरार रहेगा, ये पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, केदारनाथ बद्रीनाथ में मोबाइल पर बैन की खबर है। मंदिर में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। मंदिर परिसर में जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए पहुंचते हैं। रील बनाने पर, ब्लॉगिंग करने पर मंदिर परिसर में रोक होगी। ये बड़ी खबर केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए है कि वहां पर मंदिर परिसर में मोबाइल पर बैन है। तो हफ्तों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब खत्म होने के करीब है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 21 तारीख से पहले खाड़ी देशों के लिए हालात जो है वो बेहतर होंगे। इसी बीच खबर यह है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान भी सामने आया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन की चेतावनी कि अगर गलत फैसला लिया तो बमबारी फिर से होगी। जब तक जरूरत होगी नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैनात है, तैयार है। डैन कैन का यही कहना है। किसी भी समय बड़े सैन्य अभियान शुरू करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से रेडी है। तो खाड़ी देश में शांति हो ये सब चाहते हैं, लेकिन अमेरिका सीज़फायर की कोशिश के साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा। इससे ये कहना मुश्किल हो रहा कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं, अगर ईरान नहीं माना तो भारी तबाही होगी। यही वजह है कि अमेरिकी सेना की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं ऐसे ही कुछ संकेत अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान चाहे तो समृद्ध भविष्य का रास्ता चुन सकता है, लेकिन अगर गलत फैसला लिया तो ब्लॉकेड के साथ बमबारी भी होगी। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में शांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे हैं।